Assalamualaikum viewers, I am Hassan Abdullah Patel. In this video, I will be discussing the Maclaurin series. So we must know that f of x can be written in the form of f of 0 plus f dash of 0 x plus f double dash of 0 x square plus f triple dash of 0 x cube प्लस डॉट डॉट डॉट। और याद रखें कि इसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इसके अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा। एंड इसी तरीके से आगे जाकर और भी आप देखेंगे। सो मैक्लॉरिन सीरीज़ बेसिकली यूज़ होती है अप्रॉक्सीमेशन के लिए, कि जब आपको फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन करनी हो तो आप मैक्लॉरिन सीरीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर सपोज़ हमारे पास एक अदद फंक्शन है जनाब 1/x-1। तो जनाब अब अगर मैं इसका f of 0 निकालूँगा तो f of 0 आएगा इसका -1। इसी तरीके से मैं इसका निकालूँगा अब डेरिवेटिव, दैट इज़ f डैश ऑफ x। तो जनाब पावर नीचे आएगी -1 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। और जब मैं इसका f डैश ऑफ 0 निकालूँगा तो जनाब ये आएगा +1। इसी तरीके से अब जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूँगा तो जनाब पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा। ठीक है जी। और जब मैं इसके अंदर 0 डालूँगा तो जनाब ये आएगा -2। इसी तरीके से जब मैं ट्रिपल डैश ऑफ x निकालूँगा तो जनाब पावर नीचे आएगी, -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, पावर में से एक माइनस होगा। और दोबारा से जब मैं 0 पुट करूँगा तो जनाब ये आएगा -6 और ग़ालिबन शायद ये भी -1 आएगा। क्लियर है जी। सो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तमाम तर वैल्यूज़ पुट करूँगा। जब तमाम तर वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे अपनी मैक्लॉरिन सीरीज़ मिल जाएगी। तो जनाब ये हो गया -1, ये हो गया -1 इंटू x, फिर जनाब ये हो गया -2/2 फैक्टोरियल, साथ में आया x स्क्वायर, और फिर ये आया -6/3 फैक्टोरियल और साथ में आया x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। सो इसका मतलब अगर हम बात करें f of x इक्वल्स टू 1/x-1 की, तो हम इसको -1 -x स्क्वायर -x क्यूब माइनस डॉट 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 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे आपको फंक्शन दिया गया जनाब 1/1 + x का होल स्क्वायर, तो अब वही काम करना है जो पिछले पेज पे मैंने आपको कराया कि जनाब f of 0 निकालें तो ये आएगा 1। फिर इसका डेरिवेटिव निकालें तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक हो जाएगा कम। उसके बाद इसके अंदर 0 पुट कर दें तो जनाब ये हो जाएगा -2। फिर डबल डेरिवेटिव निकालें, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक और कम हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से 0 डाल दें इसमें, जनाब अब की बार ये आएगा 6। इसी तरीके से एक और डेरिवेटिव लें, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। और अब जो है वो आप दोबारा से x की जगह पर 0 डालें तो ये -24 आएगा। एंड सो ऑन आप करते जाएं जितना आपका दिल कर रहा है। तो अब अगर मैं f of x की बात करूं जो कि 1/1 + x होल स्क्वायर के बराबर है,
वो लिखा जा सकता है कैसे, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस फिर वैल्यू आएगी एफ डैश ऑफ ज़ीरो की और साथ में आएगा एक्स, फिर आएगा एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो जो कि है 6 अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल और साथ में आएगा एक्स का स्क्वायर, फिर आएगा जनाब माइनस का 24 और अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल और साथ में आएगा एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। और जैसा कि आपको पता है कि ये बाइनोमियल सीरीज़ में भी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 2 जो है वो इसी सीक्वेंस के बराबर होती है। बाइनोमियल सीरीज़ में आपने ये बात पढ़ी है। अब आ जाइए जनाब, हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो वही काम करेंगे। पहले निकालेंगे एफ ऑफ ज़ीरो, तो जनाब साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के। डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और कॉस ज़ीरो जो है वो बराबर होता है 1 के। कॉस का दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन, और अब जब ज़ीरो पुट करेंगे तो अब आएगा दोबारा से ज़ीरो। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का तो कॉस आएगा, माइनस पहले से पड़ा हुआ है, तो अब जब इसके अंदर ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो होता है 1 जो कि आएगा फिर -1। फिर आप क्या करें, चौथा डेरिवेटिव निकाल लें। कॉस का आता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जनाब f4 ऑफ ज़ीरो अगर रखेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसी तरीके से f5 ऑफ x करेंगे तो साइन का दोबारा से cos x आ जाएगा, और अब जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो जनाब आपके पास आएगा 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप चल सकते हैं। खैर 3-4 डेरिवेटिव बहुत होते हैं, यहाँ पर ज़ीरो ज़्यादा आ रहे थे इसलिए मैंने आगे सॉल्व किया। तो जनाब ये हो जाएगा 0 प्लस 1x प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर दोबारा से 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, फिर दोबारा से +1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर जो है जनाब अब आएगी 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई साइन एक्स जो है वो बराबर होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो आप याद रखें कि यहाँ पर जो है वो और सीरीज़ चलेगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप कॉस की सीरीज़ बनाएंगे तो वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर प्लस करें तो यहाँ पर आएगा x4 अपॉन फैक्टोरियल लिख लें बेहतर है। तो जनाब कॉस में चलते हैं इवन नंबर्स और साइन में चलते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है जी। अब जनाब हमारे पास फंक्शन है e की पावर x, और जनाब आपको ये बात पता ही है कि जब मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँगा तो e की पावर 0 जो है 1 आएगा, और ऑब्वियस सी बात है इसके सारे डेरिवेटिव भी ex आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है सबका आंसर 1 ही आएगा। सो इसका मतलब कि जो f ऑफ x है जो कि ex के बराबर है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1x प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो हम इसको 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसको 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स, इसको 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और इसको फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब हम लिख सकते हैं। तो जनाब हम इसको सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं जनाब सिग्मा नोटेशन 1 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, और स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 है
0 से लेकर k तक। तो ये सिग्मा नोटेशन होगा e पावर x की। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कि आप x की वैल्यू 1 के लिए करें, जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आप बताएं क्या हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर तो वही सारी की सारी 1 की पावर है ना। जब 1 की पावर है तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसको भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा 1/n फैक्टोरियल, और यहाँ पर आप n = 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, k तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम जनाब अप्लाई करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़, और इस तरीके से इसके सवाल आ सकते हैं जो कि आपसे डिफरेंट मैक्लॉरिन सीरीज़ पूछ सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस की। अब देखें, अगर हम टेलर सीरीज़ की बात करें तो मैक्लॉरिन सीरीज़ में x = 0 के लिए काम हुआ है, लेकिन टेलर सीरीज़ में वही काम जो है वो हुआ है x = a के लिए। तो मतलब रैंडम वैल्यू है। तो f(x) को हम लिख सकते हैं f(a) प्लस f'(a), साथ में x माइनस है, फिर हमारे पास f'(a), फिर अपॉन में वही 2 फैक्टोरियल, फिर x माइनस a का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से f'(a) और अपॉन में फिर 3 फैक्टोरियल, और साथ में फिर x माइनस a का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो जनाब ये थी हमारे पास टेलर सीरीज़, जिसके अंदर आप x = डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन ये एप्टीट्यूड में इस तरह के सवालात आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जनाब ये थी हमारी मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।